हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी मंथ आपके लिए कौन सी बड़ी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, कौन से बड़े पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वेटिंग गेम नंबर 2 की एनर्जी और फरवरी का मंथ अपने आप में नंबर 2 की एनर्जी के बारे में शो करता है। ये है आपका डिवाइन टाइम गाइस, ये है किन्हीं चीज़ों की प्राप्ति को लेकर है। और यही समय ऐसा है जो आपको पूर्व में पहले आपके द्वारा जो काम किए गए हैं उनके परिणामों की ओर आपको लेकर जाएगा। यानी ये कह सकते हैं असफलता से सफलता की राह पर आगे बढ़ना, ये आपके साथ होगा। ग्रोथ की तरफ आपका बढ़ना, ये होगा आपके साथ। और एक आपने जो एक्शन लिए हैं उसका फल आपको ला कर देगा। आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको ला कर देगा, है ना। ये कह सकते हैं कि जनवरी अगर सो गया है, ज़्यादा अच्छा नहीं, ठीक ठाक में गया है, तो फरवरी में कह सकते हैं कि आपको अच्छा फील होगा, आपका मन का सुकून लौट कर आएगा। और कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में ही कह सकते हैं गाइस कि पहले सप्ताह से ही आपको फर्क देखने को मिलेगा, अच्छा फील होने लगेगा। फरवरी का महीना आपको ये बताएगा कि आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो और धीरे धीरे आपके कदम जो है ना आपकी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये कह सकते हैं गाइस कि फरवरी में आर्थिक मामलों को लेकर आपको लाभ बहुत देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं पर कर रखा है तो उसमें फायदा जबरदस्त तरीके का देख लेना आप। यानी लाभ ही लाभ, पैसे को लेकर धन लाभ की संभावना यहाँ पर ज्यादातर कही जा सकती है। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो या प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली गाइस कोशिश करना, प्रमोशन के चांसेस है, आय में वृद्धि के चांसेस है, कुछ अच्छा होने के बारे में है। ये कह सकते हैं कि फरवरी अगर किसी बात पर ज़्यादा फोकस करता है तो वो धन लाभ को लेकर फोकस करता है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और अगर कोई नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हो, अपने करियर में कोई बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, तो यही कहा जाता है कि गो अहेड, आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये उत्तम समय है आपके काम में सफलता लाकर देने का। और अभी के समय में अगर किसी कार्य की शुरुआत करते हो आप, डेफिनेटली बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, आपकी एकाग्रता अच्छी लगेगी, इसमें सक्सेस आपको भरपूर देखने को मिलेगी, है ना। तो यही कहा जाता है सही राह पर हो, ये सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में कहा जाता है कि राह आपकी सही है। किसी प्रकार की दुविधा में मत रहना, ये समय दुविधा का नहीं है। क्योंकि जैसा कहा जस्ट अभी कि आपकी एकाग्रता लगेगी, और जहाँ दुविधा नहीं होती है ना वहाँ किसी बंदे की एकाग्रता बहुत अच्छी लगती है। ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है, एक इलायची गणेशा को रोज चढ़ाना और उसका सेवन कर लेना। आप कोई आपका कोई बिजनेस है या कोई भी काम ऐसा है या विदेश से संबंधित किसी कार्य को आप करते हो, है ना, ग्रोथ पक्का देखने को मिलेगी आपको, ये देख लेना। नंबर 4 की एनर्जी बिल्कुल डिवाइन टाइम आता है ना तो किसी बच्चे का मन जो है बहुत खुश होता है, दिल खुश होता है। जैसे कहा ना, ग्रीन कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना, है ना। लेडीज के लिए है कि वो ग्रीन कलर की नेल पेंट लगा सकते हैं, है ना जी। ग्रीन कलर अभी इस समय में आपको फायदा बहुत पहुंचाएगा, क्योंकि ग्रीन कलर जैसा पहले ही बात कर दी कि धन लाभ के बारे में इंगित करता है। ठीक है, ग्रीन कलर जो है ये मन की शांति के बारे में बात करता है। ग्रीन कलर कहता है हार्ट चक्र का, अनाहत चक्र का ओपन होना, खुश होना। आपका दिल जो है ना ये वापस से एक ट्रस्ट फैक्टर कहता है ना कि ये जगना, मतलब आपकी शिकायतें जो मालिक से अभी कंटिन्यू में करो, जनवरी में चलिए आपके कि कंटिन्यू में मालिक से शिकायतें किसी बात को लेकर, क्योंकि कोई काम बनते बनते रुक रहा था, कोई काम में बाधाएं बार बार क्रिएट हो रही थी और फिर से आप ट्राई करते, फिर से उसमें बाधाएं क्रिएट हो रही थी। तो एक जबरदस्त तरीके का तनाव और जबरदस्त तरीके की शिकायतें कहते हैं ना आपको मालिक से हुई। मतलब यूँ कह सकते हैं कि
ये 2 की एनर्जी जो है ना, फ़ेब्रुअरी की एनर्जी जो है, फरवरी की एनर्जी जो है, ये आपके लिए शुभकारी रहने वाली है गाइस। जो बार-बार काम अटक रहे थे, रुक रहे थे, बनते-बनते रह जा रहे थे ना, वो काम भी आपके बनेंगे। एक बड़ा काम बनेगा ही बनेगा आपके फरवरी में। ये होगा भूमि से संबंधित हो सकता है, ज़मीन से संबंधित हो सकता है, किसी प्रकार की डील हो सकती है, आपका घर परचेज़ करने से संबंधित हो सकता है। जो भी है लाइफ़ का एक बड़ा फ़ैसला लेने से संबंधित ये काम होगा गाइस। ये वो फ़ैसला होगा जहाँ से आपकी लाइफ़ एक नया टर्न लेती है, जहाँ से आपकी लाइफ़ की एक नई शुरुआत होती है। एक शुभकारी परिवर्तन कह सकते हैं, लाइफ़ का कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, है ना? उसको लेकर बात कही जा रही है इस समय में। जब ये रीडिंग देख रहे हो ना, इसके इर्द-गिर्द में आपको 369 की एनर्जी ज़बरदस्त तरीके की दिखेगी, देखना, बहुत ज़्यादा दिखेगी। क्योंकि ये मेजर चेंज के बारे में बात करती है। ये कहती है कि लाइफ में एक परिवर्तन आ रहा है और वो बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन से आपकी लाइफ में सुविधाओं का सुविधाएँ ज़्यादा होगी। अगर आपकी लाइफ में असुविधाएँ थी ना, वो कम होनी, यानी अभावों के कम होना और लाइफ में अच्छी चीज़ें क्रिएट होना, इसके बारे में कहा जा रहा है ना? तो कोई लाइफ का बड़ा फैसला आप लेने जा रहे हो। जैसे कहा ना, ये तो ज़मीन से ज़्यादातर संभावना 60% ज़्यादा संभावना है कि आप ज़मीन से जुड़ी हुई कोई डील करने वाले हो या मकान परचेज़ करने वाले हो, ऐसे हो सकता है। इसके बारे में ज़्यादा चांस लग रहे हैं, है ना? और यहाँ से आपका मन खुश होता होगा कि मैंने अगर अपने लिए कोई सपना संजो रखा था, वो सपना कहीं न कहीं पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। मेरी लाइफ़ से कमियाँ दूर होती हुई नज़र आ रही है। ये है ना? एक कॉन्फिडेंस आएगा गाइस कि आपने कुछ करके दिखाया है। फरवरी से आपके आत्मविश्वास में किस प्रकार से कहूँ कि बहुत अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बहुत हैप्पीनेस आपको फ़ील होगी कि आपने कुछ कर दिखाया। मालिक की रहमत आप पर हुई, किया उन्होंने है लेकिन ज़रिया आपको बनाया। इसके लिए आप बहुत शुक्रगुज़ार होंगे कि मालिक मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। मुझे इतनी खुशी देने के लिए थैंक यू सो मच मालिक। ये आपके साथ होगा, है ना? संघर्ष खत्म होने वाले हैं गाइस, ये कह सकते हैं। आपके संघर्ष खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लॉसेस की भरपाई गाइस, देखो यहाँ पर दिल का दुखा हुआ होना, इसके बारे में कहा जा रहा है। मूव ऑन कर जाओगे कुछ चीज़ों को जो आपको सर्व करती है, वो ठीक है। जो सर्व नहीं करती उससे मूव ऑन करके आप आगे बढ़ जाओगे। फरवरी का महीना कहता है कि इमोशनली किसी बच्चे का स्ट्रांग होना, आप मेंटली और इमोशनली, ये देखना इन दोनों मामलों में 2025 का साल जो होना, वो कितना स्ट्रांग हो गया आप। सच में बेवजह की जगह पर किसी बंदे का मोह अटक जाता है ना, जो चीजें उन्हें सर्व भी नहीं करती और दुख भी पहुंचाती है और उन पर ब्लेम भी लगाती है, ऐसी चीजों पर से आपका ध्यान हट जाएगा। आपकी ऊर्जा जो है ना, ये खुद आपके लिए ऐसी व्यवस्थाएं करेगी कि वो सही जगह पर अर्पित हो, है ना? आपका समर्पण जाए ना तो उत्तम के प्रति जाए, इसके लिए कहा जाता है। तो ये चीजें आपके साथ होगी कि जहां पर भी आपका मोह बेवजह जा रहा था, जो मिसयूज के पात्र बना रहा था आपको, वहां से वो चीजें हट जाएगी। आपका किसी प्रकार का मिसयूज नहीं होगा, आपके इमोशंस का मिसयूज नहीं होगा, तो आपका खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोगों की नज़रों में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। ये होगा आपके साथ। आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, आपके साथ यही होता है। कैसे भी करके अगर आप शीघ्रता से काम करने की कोशिश करते हो, एक साथ एक ही समय में मल्टीटास्किंग होकर 2-3 काम एक साथ करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी आजू-बाजू के लोगों की वजह से आपके समय की बर्बादी होती है, समय वेस्ट होता है कि जल्दी जगकर कुछ काम कर लिया कि मुझे नेक्स्ट मेरा प्लान ये है, तो प्लान कैसे कामयाब हो जाए? आपकी तरफ से अगर समय की बचत कर ली जाती है, तो आपके इर्द-गिर्द से समय को बर्बाद कर दिया जाता है। घूम-घाम कर स्थिति वहीं पर आ जाती है, वेटिंग एनर्जी पर, है ना? अब इन चीज़ों से ये जो एक दिमाग को झुंझलाने का काम करती है ना, ऐसी सिचुएशन आपको फरवरी में देखने को नहीं मिलेगी। और मैं ये नहीं कह रही कि केवल फरवरी को देखने को नहीं मिलेगी, इन चीज़ों में रिकवरी आपको फरवरी से देखने को मिलेगी। उसके बाद में फरवरी से ऐसी चीज़ें धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ से कम हो जाएगी। आपके इर्द-गिर्द के लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, आपकी फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा कि वो चाहे जानकर, चाहे अनजाने में, जैसे भी आपके साथ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, आपके समय का थोड़ा-सा गलत खर्च हो जाना, ऐसी चीज़ें आपके साथ नहीं होगी, इसके बारे में कहा जाता है।
तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इमोशनल लॉस होना, और यहाँ पर कहा जा रहा है हार्ट चक्र का ओपन होना। दोनों ही विपरीत कार्ड है, दोनों ही विपरीत कार्ड है। कोई किसी प्रकार के लॉस की संभावना नहीं है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर है कि मालिक कोई एक्शन ले रहे हैं, ये एक्शन ले रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई नुकसान हो जाए या ये कहीं गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। पहली बात तो यहाँ पर ही कह दिया गया है, ये समय आपके डिवाइन टाइम का चल रहा है, तो इस समय में आपका लिया हुआ फैसला वो आपका फैसला नहीं है। यहाँ पर परिस्थितियां बनकर आपसे कोई फैसला लिया जाएगा जो मालिक करेंगे, है ना। और ये समय ऐसा है कि आप सही चलोगे, बिल्कुल सही राह पर होगे तो नुकसान होने की संभावना ही नहीं है आपको, या आपका डायरेक्शन गलत जाने की संभावना ही नहीं है। बेखौफ होकर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। चुनौतियां और चैलेंजेस आपकी लाइफ से कम 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 बहुत कम होते जाएंगे। ठीक है, तो परवाह नहीं करनी है, थोड़ा सा नीडर रहना है और मन को अच्छा रखना है, सुकून भरा रखना है ना, क्योंकि सुकून ही आ रहा है। अब आपकी लाइफ में रिकवरी का समय आया है, लॉसेस नहीं होंगे। ठीक है ना जी। ओके ओके, नंबर 4, 5, 6 ये राजयोग बनाता है। 2 कार्ड जंप होकर गिरे ना, ये कार्ड आया यूनिवर्स का, है ना। ये कार्ड कहता है यूनिवर्स मालिक आपके कर्मों से बहुत प्रभावित है, आपके कर्मों से, अच्छे कर्मों से बहुत खुश है। तो आपके अच्छे कर्म आपके लिए 4, 5, 6 राजयोग बनाते हैं। डेफिनेटली आपके हाथ में खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, जो ये कंफर्मेशन देती है कि आपके भाग्य में राजयोग है। ये समय आपके भाग्य में राजयोग का लिखा, कहा ना, ये कार्ड आते ही मुझे बता रहा था धन लाभ के बारे में। फरवरी में धन लाभ, धन लाभ, धन लाभ। और ना केवल फरवरी, फरवरी से, अब मैं जो भी अच्छी बात के बारे में कह रही हूँ ना, यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि फरवरी ही नहीं कहना है, फरवरी से कहना है कि फरवरी से धन लाभ की संभावना आपके इतने अच्छे बनेंगे। अब जैसे होता ना कि कोई बंदा राजयोग का इतना अच्छा लाभ उठा ले, अपनी मेहनत इतनी अच्छी दे दे, अपनी कोशिशें इतनी अच्छी कर ले कि उस राजयोग का प्रभाव, या उस समय जब ग्रहों की अच्छी स्थितियां बनती है ना, उसका प्रभाव जो होता है, उसकी जो कमाई कर ली जाती है, कमाई मतलब अच्छे कर्मों की पोटली जो बना ली जाती है ना, उसका प्रभाव पूरी लाइफ देखने को मिलता है। ये डिवाइन टाइम से जुड़ी हुई कुछ चीजें ऐसी है जो कनेक्ट हो कर आपकी लाइफ में सिचुएशन बनेगी, देखना इसका प्रभाव पूरी लाइफ टाइम पड़ेगा आपके, और आप कहोगे मालिक मैंने सच में जो चाहा था वो चीज़ें मुझे मिलने स्टार्ट हो गई है। थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। क्योंकि खुद यूनिवर्स का कार्ड आया है, तो परेशानियां खत्म होनी, धन को लेकर जो भी बुरे हालात बने हुए थे, चिंताएं बनी हुई थी, वो खत्म होनी और अच्छा सुख की प्राप्ति होना, बड़े काम आपके बन जाने, इसके बारे में कहा जा रहा है। वृद्धि और वृद्धि इसके बारे में है गाइस, संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है, इसका लाभ उठाना, कोई भी कार्य करो। फिर से कह रही हूँ, इस तरीके से कहते हैं ना कि जंप कर जाना, ब्रेक थ्रू बन जाना। फरवरी ब्रेक थ्रू वाला समय लेकर आ रहा है। फरवरी आपकी लाइफ का पन्ना चेंज करेगा, टर्न लेकर आ जाएगा, बड़ा शानदार टर्न लेकर आएगा, देखना। इस वजह से कह रही हूँ कि एक बात कही थी कि नंबर 8 की एनर्जी सडन गेन और सडन लॉस के बारे में बात करती है। लॉस हो गया लेकिन सडन गेन, क्योंकि 4, 5, 6 और 4, 5, 6 की एनर्जी जो है ना, ये ब्लेसिंग के बारे में बात करती है। ये दिल को खुश करने वाले अच्छे ग्रहों का जब संयोग बनता है ना, उसके बारे में बात करती है, जो ये भी कार्ड कहता है। तो देखना आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होगी गाइस, शुभकारी होगी, है ना। शुभ कार्य हो सकते हैं, हो जाए, कोई शादी के लिए अच्छा प्रपोजल आ जाए, क्योंकि राजयोग का मतलब केवल धन लाभ से ही संबंधित नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को लेकर होता है। तो इस समय में आपका भाग्य, किस्मत, डिवाइन, इनका राजयोग का मालिक का पूरा पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मित्र मंडली से भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा गाइस। एक कहता ना, इमोशंस फुलफिल होने किसी बच्चे के, एक सुकून भरी नींद अगर कोई बच्चा करना चाहता है, जो खुद से ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ओवर थिंकिंग ना करे और वो डिप्रेशन में ना जाए, या डिप्रेशन में है तो खुद से मदद मांगे और ऐसे हालातों से बाहर आने की कोशिश करे, वो सब कुछ पॉसिबल होगा गाइस। एक मन में चंचलता आएगी, जैसे पक्षियों की चहचहाहट होती है ना, एक एक अलग सा सुकून देती है, वैसे आपके मन में उमंगे तरंगे किस प्रकार से होगी, क्योंकि अच्छा फील होगा यहाँ पर ना। जैसे यहाँ पर जड़ें टूटी हुई, ग्रोथ टूटी हुई, और यहाँ पर फल फूल रहे पत्ते, और क्या कह सकते, हरा भरा वृक्ष, इसके बारे में बात कही जा रही है। यानी फिर से ग्रोथ का होना, फिर से मन में खुशी उमंग का आना, है ना।
कि भाई सही राह पर चलो, आपके कर्म खोटे नहीं है, तो आपके साथ कब को भी कुछ गलत नहीं होगा। आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में कुछ चीज़ें बन रही है। ऐसी ऐसी विशेष घटनाएं आपकी लाइफ में बनी कि फरवरी में, जो वाकई में ये कहता ना कि बंदे के किसी किसी इंसान की ना खुशी में इजाफा कर दे, ग्रोथ ला कर दे दे, वो बात होगी। मालिक की विशेष कृपा इस फरवरी में आपको देखने को मिलेगी। एक चीज का ख्याल रखना बस, इनसिक्योरिटी किसी भी बात को लेकर मत लेकर आना अपने मन में, है ना। ये समय आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करेगा देखना। अब जहां से आपको चोट मिली थी ना, चाहे कोई इंसान ने दी, चाहे परिस्थिति ने दी, कैसे भी आपको जहां से चोट मिली ना, वहां से आपका मन थोड़ा सा कठोर होते हुए नजर आएगा आपका। कठोर होने का मतलब ऐसा नहीं कि रिश्ते नाते काटना स्टार्ट कर दोगे आप, ऐसा नहीं। थोड़ा सा हल्का सा प्रैक्टिकल, कहते हैं ना कि दिमाग के आधार पर भी सोचना। भाई अब मैं कोई फैसला लूं या अब मैं किसी पर ट्रस्ट करूं या फिर से किसी को मौका दूं, तो सोच समझकर बड़े तर्क के साथ, है ना। अब मुझे इमोशंस में नहीं बहना है, मुझे थोड़ा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं टू की एनर्जी है ना, कि बैलेंस मुझे लाइफ में चाहिए और फिर से एक पैटर्न नहीं दोहराना चाहिए। ये वाली एनर्जी आपकी रहेगी। बहुत एक कहता ना स्वॉर्ड वाली एनर्जी होती है ना, किंग के हाथ में, क्वीन के हाथ में, बिल्कुल कुछ वैसा कि मैं किसी को भी मौका ना दूं मेरे साथ गलत रवैया करने का, गलत बिहेवियर करने का, बिल्कुल कुछ वैसा ये होगा आपके साथ। हो सकता है कुछ लोग आपको प्राउडी कहे, कुछ लोग आपको घमंडी कहे, इसका कुछ बातों पर प्रभाव मत पड़ने देना। अभी लाइफ आपकी लाइफ में बड़ी चेंजेस की तरफ बढ़ेगी। फरवरी में अच्छा होगा, मार्च में इससे भी बेहतर होगा। अभी आपको लगता होगा ना फरवरी में चीज़ें अच्छी बताई जा रही, अरे ये कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा ना, मुझे एंजल्स क्या कह रहे हैं, फरवरी से आपका मार्च इससे बेहतर, है ना, अप्रैल इससे बेहतर में होगा। एक एक कदम लाइफ में आप आगे बढ़ते जाओगे गाइस। 2025 में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदलेंगी देखना। 2025 में मनचाही खुशियाँ आपको मिलेगी गाइस, पूरे साल भर में ये होगा आपके साथ, देख लेना, है ना। जो दुख बीत गया वो बीत गया, उसको लेकर बार बार बातें नहीं करनी है, चर्चा नहीं करनी है कभी कि आपने कभी ये दुख झेला है या ऐसी चीज़ें हुई है आपके साथ। नहीं, अच्छी बातों को नोटिस करके वो सामने लेकर आओ कि मेरी लाइफ में इस जगह पर मेरे मालिक ने इतना बड़ा चमत्कार करा, या मेरे इस समय में तकलीफ में मेरी लाइफ का ऐसा डिवाइन टाइम बना कि मैं रोते रोते मुस्कुराने लग गई, मेरा काम इतना सडनली बन गया कि मैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, है ना। ये वाली एनर्जी आप में होनी चाहिए, ठीक है ना जी। ये लो, अभी कहाँ जस्ट वॉर्ड्स की एनर्जी, ऐसी एनर्जी गाइस। देखो अभी इस कार्ड को समझने की कोशिश करना, द वेटिंग गेम। ऐसा आपकी लाइफ में कोई कहता है ना परिस्थितियों का गेम चलना, जहाँ पर बिल्कुल निहत्था करके किसी इंसान को असहाय करके इस तरीके का कर देना, उनको लगे सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब कुछ लाइफ में ठीक नहीं होने वाला, और वहीं से वापस से उसी जगह पर आपकी ग्रोथ का वापस से बनना स्टार्ट हो जाए, आपके कदम उसी ओर बढ़ जाए, आप में साहस और वो कॉन्फिडेंस इतना अच्छा आ जाए, फिर से करके दिखाना है। आप फिनिक्स वाली एनर्जी हो, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। कभी आप में कुछ चीज़ें खत्म होती नहीं, कोई साहस कितना भी आपका तोड़ने की कोशिश कर ले, आपका कॉन्फिडेंस कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, कतई नहीं तोड़ सकता कोई, अगर आप ना चाहो। ये आपके साथ है ना जी। बिल्कुल यही कहती हूँ, आप सूर्य देव को जल चढ़ाना, ये समय आपको वाकई में प्रभावशाली बना देगा। अगर आप नेम फेम चाहते हो तो आपको नेम फेम का मिलना, अगर आप कहीं विदेश के बारे में सोच रहे हो ना कि कहीं बाहर अब्रॉड जाकर काम करना है, उसके बारे में सोच रहे हो, वहाँ से ऑफ़र के बारे में सोच रहे हो ना, बिल्कुल परेशान मत हो, आप ट्राई करो। अगर आपको एक बार असफलता मिल गई है तो फिर से कोशिश करो, सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। यहाँ पर एक कहते हैं ना विदेश से आपको लाभ मिलना, ये वाली चीज़ के बारे में चाहता है। जो जो भी अगर आपकी इनकम विदेश से है या आपका काम विदेश में सेटल होना या विदेश से आपको कोई काम की प्राप्ति होना, इसके बारे में है, तब भी आप पर लागू होता है ना जी। क्योंकि अच्छी सक्सेस के बारे में ये देखो यहाँ पर भी है कि नंबर 6 का कार्ड है ना, इसे हम सक्सेस के रूप में शो करते हैं, बताते हैं।
और इसे भी, ये तो बिल्कुल ही सक्सेस का कार्ड है कि एक बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने जा रही है। काम अच्छा चलेगा गाइस। कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना। हालांकि फरवरी होता है लव रिलेशनशिप को लेकर, मतलब ज़्यादा इस पर फोकस होता है, लेकिन आपके लिए ये कैरियर पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। जितने भी लाइफ में बर्डन है उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे गाइस। कहा ना, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, जो आपको बर्डन दे रही है ना, बोझा दे रही है, वो बोझे को आप रख दोगे कि अब तो भाई टोकरा लेकर नहीं चला जाता, थक गए लाइफ में, है ना। ये खुद में ही भाव आएंगे, वो टोकरा रख दोगे साइड में और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। वहाँ आपको पता चलेगा बेवजह की चिंता का टोकरा था, मेरी लाइफ में इतनी चिंताएं थी ही नहीं। जैसा कहा ना, सडन गेन और सडन लॉस झेल या सडन गेन। बेटा लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, ग्रोथ होने जा रही है, सक्सेस मिलने जा रही है, खुशी मिलने जा रही है ना। मन को खुश रखो, मन को खुश रखो, खुशियों के चुंबक बने रहो। आप तो वैसे भी अ, अपने आप में खुशियों के चुंबक हो, है ना। और ऊर्जा वहीं रखनी है ताकि खुशियाँ आपकी लाइफ में आकर्षित हो, है ना मेरे शेयर। फरवरी बहुत अच्छा रहने वाला है। इनसिक्योर मत होना, गुस्सा नहीं करना, शांत रहने की कोशिश करना, क्योंकि हल्का सा मेरे एंग्री बर्ड में ना गुस्सा रहेगा, करना नहीं है ना। किसी पर गुस्सा नहीं करना, ये देखो कहा ना, हल्का सा गुस्सा रहेगा पर करना नहीं है। कोई भी परिस्थिति बने, आजू बाजू के लोग हो गए या आपके वर्क प्लेस पर हो गए, थोड़ा सा तना तनी वाला माहौल बने ना, वहां पर शांत रहना, बस इतनी सी बात मानना कि जब लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ें हमारे मन मुताबिक होने लगे ना, तो थोड़ा सा अगर कहीं पर हम अगर कुछ थोड़ा चुप्पी साध लेते हैं, कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये और भी बढ़िया है ना। क्यों हम अपनी ऊर्जा का गलत इस्तेमाल करें, वरना आप पर वही ठप्पा लगेगा घमंडी होने का। या ऐसा भी लोग कह सकते हैं कि सक्सेस मिल रही है, लाइफ में अच्छा होने जा रहा है, तो इस वजह से ये घमंड में बोल रहे हैं, बड़े बोल बोल रहे हैं, फिर से झूठे ठप्पे लगेंगे। इससे अच्छा है कि जितना हो लोगों से बात करनी या कम बात करनी जिनसे आपकी बनती कम है। वरना आप तो सच कहो ना, ऐसे रहोगे फरवरी में, आपका हंसी मजाक देखना लोगों के साथ ज़्यादा होगा। अभी आप कहोगे नहीं मैम हम तो हंसी मजाक करते नहीं, कितने टाइम हो गए, फरवरी से करोगे देखना आप हंसी मजाक करना, थोड़ा थोड़ा ही करोगे, लेकिन ये एक अच्छी वापस से, एक कहता ना कि एक एनर्जी उठ कर आ जाएगी जैसे पहले करते थे वो वाली। एक और चीज़ अच्छी होगी, आईने में खुद को देखना, निहारना, खुद पर थोड़ा वर्क करना, ये भी होगा। थोड़ा समय आप खुद को भी देना स्टार्ट कर जाओगे, ये होगा। और एक बहुत अच्छी बात देखो, यहाँ पर भी हार्ट चक्र के बारे में दिल खुश होने वाली कोई बड़ी चीज़ होने जा रही है गाइस। नंबर 4-3 आपको नज़र आ रहा है डेफिनेटली। देखो 4-3 और 6-4, ये भी विक्ट्री के बारे में, दिल को जीत लेने वाली कोई अच्छी बात आपकी लाइफ में होने जा रही है, जो आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन से संबंधित है। आप किसी बात को लेकर घबरा रहे हो कि मालिक ये मेरा काम होना चाहिए, ये मेरा सपना साकार होना चाहिए। एक 24 आवर्स कहते हैं ना, आपके दिमाग में एक ही ख्वाहिश चल रही है, एक ही राउंड राउंड सा क्या लग रहा है मुझे, या तो जीरो की एनर्जी दिख रही है, या एक ही थॉट, एक ही विचार, एक ही कामना आपके दिन रात आपके दिमाग में चल रही है। यही प्रार्थनाओं में है। ये एक तो पैसे को लेकर है, एक कोई दूसरा कोई काम है आपका, उसको लेकर बर्डन बहुत है, और उसके काम में आपके रोड़े रुकावटें बहुत आ रही है, और आपको डर लग रहा है ये कब तक होगा मालिक, काम मेरा हो जाएगा, ये फरवरी में होगा, डेफिनेटली होगा, आपके मन मुताबिक होगा। अब बताओ चिंता है फिर से, नहीं है ना, तो खुश रहना, चेहरे पर मुस्कान रखने की कोशिश करो, है ना। अवेयरनेस, ओके। जिन लोगों ने आपको इमोशनली लॉस दिया है उस लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना गाइस। देखो जैसे आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी ना, थोड़ा सा कुछ लोगों को बुरा फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा। तो फिर से हो सकता है कि आपकी लाइफ पर नज़र रखना, आप पर नज़र रखना, है ना। कुछ फिर से ऐसे लोगों की गतिविधियाँ हो सकती है, थोड़ी बहुत स्टार्ट हो जाए तो थोड़ा सा संभल कर रहना, ऐसे लोगों पर बिलीव वापस से मत करना। क्योंकि यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि एक पैटर्न ऐसा टूटा है जो फिर से आपकी लाइफ में नहीं घूमेगा, और घूमना भी नहीं चाहिए,
है ना। तो उसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे कहा ना कि थोड़ा सा इस समय में आप प्रैक्टिकल हो जाओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि किसी इंसान का व्यवहार कैसा है, क्योंकि किसी ने एक बार आपके साथ छल किया है, 2 बार किया, 3 बार किया है, और कोई आपके व्यवहार से भले भांति परिचित है। ये है बहुत इमोशनल इंसान, आपके बारे में किसी की राय है, सोच है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है, कि एक बार आंसू बहाकर रो कर अगर इनके सामने थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करी तो ये अच्छे से इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएंगे। किसी की सोच आपके लिए ऐसी है। आपको 1331 ये नंबर नज़र आता है बहुत लंबे समय से। ये आपको प्रैक्टिकल करने के लिए है गाइस, है ना, और एक पैटर्न से आपको पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए है। ये आपके लिए वो डोर ओपन करने वाला है जहाँ पर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई, मौके आपके लाइफ में आए, ऑप्शंस आए आपके लिए। देखो, कहते हैं ना, समय सबका आता है, अपने समय की और अपने बारी का इंतज़ार करना चाहिए। एक समय होता है ना तब मछलियाँ चींटियों को खाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है चींटियों का जब चींटियाँ मछलियों को खाती है। तो अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। कभी आपकी लाइफ में ये चीज़ हुई होगी कि लोगों ने आपको ऑप्शन के आधार पर समझा, चाहे आप में कितने भी गुण क्यों ना हो। एक ये बहुत बुरी चीज़ फील हो रही है गाइस, कि नहीं, बच्चों में गुण बहुत है और उन गुणों के आधार पर किसी बच्चे को वैल्यू नहीं दी गई। आप किसी के प्रति इमोशंस इतने अच्छे दे रहे हो, प्योरिटी दे रहे हो, उसके बाद में किसी को इन चीज़ों की वैल्यू ही नहीं थी। अब जैसे होता है ना कि किसी ने आपको ऑप्शन के रूप में समझा, अब आपके पास ऑप्शन खूब है, अब आप चाहो तो किसी को वापस ऑप्शन के रूप में रख सकते हो। मतलब ये मैं नहीं कह रही, कि रीडिंग कह रही है कि अब कोई आपको ऑप्शन के रूप में नहीं है, आप एक डेस्टिनी बन जाओगे। समझ रहे हो ना, ये परिवर्तन है। आप रास्ते बनकर नहीं रहने वाले कि केवल डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए आप एक राह की तरह काम कर रहे हो, साध्य की तरह काम, साधन की तरह काम कर रहे हो, साध्य नहीं हो। डेस्टिनी ही आपको साध्य बनाने जा रही है। ये देखो, ये कमाल है ना। खुश रहने की कोशिश करो, बहुत परिवर्तन है गाइस, मेजर चेंजेस ऐसे ही नहीं कहते। लेकिन मैं ये वाला मैसेज जो है ना, ये नहीं कह रही कि ये फरवरी में ही तय कर लोगे आप, ना जी। शुरुआत इसकी होगी, बहुत अच्छी चीज़ों के बीजारोपण फरवरी करेगा, ठीक है। दिल अगर बार बार धड़कता है या फिर इनसिक्योरिटी किसी प्रकार की रहती है ना, उससे भी बाहर आने की कोशिश करोगे। लेकिन थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश करना, समय तो लेकर आएगा पर खुद भी कोशिश करना, है ना। नंबर 8 की एनर्जी अभी बताया, और ये कहते हैं कि एक सडन सिचुएशन का बनना, जहाँ पर ऐसा लगेगा कि मालिक के आशीर्वाद से आपका कोई काम बना, है ना, और वो काम बना जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चिंता थी, और उस काम को लेकर आपको बहुत ज़्यादा साइन मिले। अब ये कमाल है आपके साथ कि कोई काम आपका बन ही नहीं रहा था, और अब आपका कोई काम जो है ये बनने जा रहा है, लेकिन ये बनेगा, सडन बनेगा। इसके सडन बनने के लिए संभावना इस वजह से है क्योंकि ये है डिवाइन टाइम, और दूसरा आपकी लाइफ से संघर्ष का खत्म होना, ठीक है। तीसरा, इस समय में आपका मन का प्रसन्न होना। चौथा, आपके पूर्व जन्म के कर्म आड़े आना। इतने सारे अगर चीज़ें बन जाती है, और सबसे बड़ी प्रबल बात 4, 5, 6 के एनर्जी, राजयोग बनना। अगर इतनी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में बनती है तो डेफिनेटली कोई काम बनना तय है जी। कोई भी बड़ा काम, बड़ी डील, वो काम आपका हो जाना है। फरवरी आपकी लाइफ में वाकई में एक नींव का पत्थर साबित करेगी, देखना। चेंज लेकर आएंगे, पर बहुत अच्छे लोग, बहुत प्रभावित होंगे, देखना आपसे। नंबर 2 से स्टार्टिंग होकर ना, नंबर 2 पर ये स्पिरिचुअल यूनियन कहा ना, ये मैरिज से संबंधित भी है। मैरिज का कोई अच्छा प्रपोजल आना, कोई हो सकता है आपको अपने दिल की बात कहे, क्योंकि फरवरी का महीना ही ऐसा है ना। तो थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को लेकर भी अच्छा फील होना, हस्बैंड वाइफ में भी चीज़ें अच्छी जाना, रिश्ते मजबूत होना, परिवार में, फैमिली में माहौल अच्छा होना, या तो मैरिज के लिए रिश्ता आ जाएगा, या फिर कोई आपको प्रपोज करेगा, ये भी है। किन्हीं के विचार चल रहे, जैसे आपके विचार चल रहे हैं ना किसी के लिए, है ना, किसी और के विचार, सेम भाव एक दूसरे के लिए चल रहे हैं।
सोलमेट जर्नी में हो सकते हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। ट्विन फ्लेम का मैं कम कहूँगी, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन बहुत कम और कम लोग होते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, हर कोई नहीं होता है ना। तो सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हो कि आप अपने पार्टनर से मिल जाओ, क्योंकि ये डेस्टिनी वाला टाइम है। डिवाइन टाइम के बारे में कहा ना, तो ये डेस्टिनी वाला टाइम है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल जाना ये है। और यहाँ पर देखो फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो कुछ हो सकता है कि कुछ व्यूवर्स के दिमाग में है वाहन खरीदने के बारे में, है ना। ये फेब्रुअरी में आप खरीद लोगे, ये फेब्रुअरी आपके लिए चांस बना रहा है। आपने सोच कर ही रखा होगा फेब्रुअरी में लेनी है, फरवरी में लेना है ना, तो ये हो जाएगा आपके साथ। और देखते हैं फेब्रुअरी का महीना आपके लिए क्या अच्छे चेंजेस लेकर आएगा और कैसा रहने वाला है। रिलीज पहला ही आ गया था कि मूव ऑन करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे, जो चीज़ें बर्डन दे रही है, जो सर्व नहीं कर रही है, या जहाँ से भाव आपको खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, या कोई लोग आपके लिए अच्छा विचार नहीं रखते, तो वहां से आप अपनी एनर्जी को हटा लोगे। ना तो मित्रता ना शत्रुता, वो वाले भाव आप में आएंगे, यानी एक न्यूट्रल हो जाना किसी स्थिति पर। और न्यूट्रल होने का मतलब ही मेच्योर होना होता है ना। बैर भाव रखने का मतलब मेच्योरिटी नहीं है जी। कभी भी बदले का भाव नहीं रखना, कभी भी। देखो एक बात कहूँ कि अगर आप हमारी एनर्जी से कनेक्ट होते हो ना, मैं एक बात बहुत अच्छी समझाने की कोशिश करती हूँ कि लाइफ में अगर आपको जल्दी से आगे बढ़ना है, तकलीफ से बाहर निकलना है, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है ना, सबसे प्यारी चीज़ क्या है, या सबसे उत्तम इसका सॉल्यूशन समाधान क्या है, उत्तम समाधान क्या है, आप कभी भी बदले के भाव मत रखना। अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर लिया, बहुत बुरा कर लिया, इतना बुरा कर लिया कि आप किसी को कह नहीं सकते, चुप होकर रह गए हो, वहां पर भी मैं आपको कहूंगी कि आप वहां पर बदले के भावना रखकर मालिक पर न्याय के लिए पुकार करना, उनको सरेंडर करना। आपसे दिया हुआ जवाब जो है उससे बेहतर जवाब मालिक देंगे, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा किसी से ना तो शत्रुता, ऐसे लोगों से, किसी से नहीं, ऐसे लोगों से जिन्होंने आपका बुरा किया है, उनसे ना तो शत्रुता ना मित्रता, वो वाले भाव, न्यूट्रल हो जाओ। अब वो आपके इर्द गिर्द में है या नहीं है, एक समान स्थिति, उनकी ऊर्जा का आप पर कण भर भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसे कहते हैं मेच्योरिटी का लेवल, है ना। इसे कहते हैं किसी इंसान का दिमागी तौर पर परिपक्व हो जाना। यही एनर्जी को अपनाओ गाइस, फिर देखो आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी, है ना। फॉरगिव करना सीखना चाहिए। वर्कोहॉलिक, ये समय वैसे भी आपको वर्कोहॉलिक बनाएगा, लेकिन इसमें किस्मत का साथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कि मेहनत तो करोगे, लेकिन मेहनत से ज़्यादा किस्मत आपका साथ देगी, है ना जी। ये भी होगा आपके साथ। अपनी क्रिएटिविटी को भी पहचान जाओगे, या अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर कोई नए कार्य की शुरुआत करोगे, ऐसा भी है। अगर आप म्यूज़िक में या इन चीज़ों में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए भी अच्छा समय है, या उसमें अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अबंडेंस, हाँ हाँ हाँ, कहाँ ये था कि इस महीने में अबंडेंस बहुत मिलेगी, धन लाभ होते हुए नजर आ रहा है गाइस। कोई कितना भी आपके सक्सेस में रोड़ा डालने की कोशिश कर ले, या आपकी पदोन्नति में रोड़ा डालने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। मतलब गलत नहीं होगा आपके साथ, आपके साथ अच्छा हो जाएगा, पदोन्नति हो जाएगी, या पैसे को लेकर ग्रोथ, धन को लेकर लाभ, ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ये तो पक्का है गाइस। हो सकता है कहीं से पैसा आए आपके लिए, पर बड़े अमाउंट में आता हुआ नजर आ रहा है। ये है, आपका पैसा घूम घाम कर आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। ये इसके बारे में कहा जा रहा है। आप देखो ये लक, है ना। हो सकता है किसी ने आपका हक लिया है या आपका पैसा चुराया है, जिस भी प्रकार से जो भी लाभ होना लिखा हुआ है ना, वो लाभ होते हुए नजर आ रहा है। पहले इसको लेकर हानि हुई है, और अब इसको लेकर लाभ होने जा रहा है पहले से ज्यादा। प्रार्थनाएं है ना आपकी, ये प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही है, ग्रेटिट्यूड देते हुए नजर आ रहे होगा इस फरवरी में ना, ग्रेटिट्यूड दोगे आप मालिक को। वैनिटी, कहाँ ना आप पर ये ठप्पा लग सकता है गाइस।
आपके बारे में कोई कह सकता है तो बिल्कुल दिमाग पर लेना ही मत ऐसे बातों को, ऐसे विचारों को। बस एक बात का ख्याल रखना, बड़े बुल नहीं बोलना आप। चाहे आपके साथ मिरेकल हो जाए, जस्टिस हो जाए, आपका कोई बड़ा काम बन जाए, कोई बड़ा सपना साकार हो जाए, बहुत बड़ा धन लाभ आपको हो जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए, पैर जमीन पर रखने हैं। ये आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है। खुश रहना, न्यूट्रल रहना, किसी को गलत नहीं कहना। चाहे आपके साथ बड़ा जस्टिस भी हो जाए, कुछ गलत नहीं कहना। आपके साथ होने वाले जस्टिस के लिए मालिक को धन्यवाद करना, क्योंकि इस समय में आपको लेकर लोग, हो सकता है आपके सक्सेस को देखकर वगैरह, कि कहे घमंडी हो या फिर बड़े बोल बोलते हो आप, ऐसा कुछ। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, शब्दों का ध्यान रखना। प्रेयर्स, ये फिर से आया, आपकी प्रार्थनाएं कबूल होने जा रही है गाइस। ये मंत्र करेगा, मन चाही खुशी को लाकर देगा, देखना आपको। कुछ लोगों के मुखौटे उतरेंगे गाइस, कर्मा रिटर्न होगा कुछ लोगों को, देखना। ऐसे लोगों के वर्क पर प्रभाव देखने को मिलेगा, देखना। जैसे आपको धन लाभ होना तो किसी को धन हानि होना, ये होगा। अब जिसको धन हानि होगी आप खुद ही समझ जाओगे कि ये तो वही इंसान है जिसकी वजह से कभी लॉस हुआ था। ये चीज़ है, इस वजह से कहा जा रहा है एनर्जी को हटा लेना ऐसे लोगों पर से। ऐसे लोगों पर एनर्जी मत लगने देना, है ना। ओके, जॉय, सब्र नहीं होगा आपसे सच में। टूटी हुई ग्रोथ फिर से आपको मिलेगी, बस फेथ रखना, है ना। आपकी कदर समय बढ़ाने जा रहा है, आपकी वैल्यू समय बढ़ाने जा रहा है, आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड के रूप में, जहाँ पर आप धन्यवाद ही धन्यवाद करोगे। और सोलमेट की एंट्री भी आपकी लाइफ में हो जाएगी, क्योंकि ये समय आपकी लाइफ में मिरेकल का है। कितने प्यारे कार्ड और लास्ट में आए, है ना। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, मालिक पर बिलीव रखना। ये फरवरी का महीना जबरदस्त तरीके की हैप्पीनेस आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, मिरेकल आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, जॉय लेकर आ रहा है। खुश रहो, मेहनत करो, सक्सेस को पाओ और लाइफ के एक एक पल को जियो और शिद्दत से जियो, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।